क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सो दैट द एवरी सेट, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, एनी सेट ए एंड बी क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो दे रखा है, एंड ए यूनियन बी माइनस सी। अरे बाबा बस करो, ए यूनियन बी। क्या कर रहे हैं? हाँ, इतनी तेज आवाज दोगे तो मेरे कान का जो है ना एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कैसे क्या हाल चाल है इसका। चलो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं तनु, पहले कुछ नंबरों के बेस पे देख लेते हैं इसे। नहीं तनु, पहले कुछ नंबरों के बेस पे देख लेते हैं, फिर इसको न्यूमेरिकली चेक, पहले न्यूमेरिकली देख लेते हैं, फिर इसको तो थोड़ा सा क्या कहते हैं लैंग्वेज में देख लेंगे, है ना। चलो लेट कर लेते हैं समझने के लिए कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3, सबसे आसान सिंपल सा तरीका। ए क्या माना आपने, 1 2 एंड 3 मान लिया। बी क्या मानोगे तनु बताओ। मैंने बी को मान लिया 3 4 5 6, बी को क्या मान लिया 3 4 5 6, ठीक है ना। हाँ गुड़िया ठीक है, इतना चलेगा, समझ में आ रही है। आ रहा है। ये तो सिंपल सा तरीका है ना, मतलब सिंपली आप पहले चेक कर रहे हो कि एक्चुअली जो कहना चाहते हो आप वो सही है या नहीं है, उसको बाद में हम डिफाइन करेंगे इसको लैंग्वेज में, पहले हम बस समझ लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सो वी कैन गेट द कंक्लूजन। क्या निकालना है हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ किसका, ए माइनस बी, ठीक है करके सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखो तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है 3 है ना। हाँ भैया। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है 3 है। तनु हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, मुझे लगा कि सो गई बैठे बैठे। यूनियन निकालना है किसके साथ, ए माइनस बी। यूनियन किसके साथ निकालना है, ए माइनस बी। तो ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो, क्या मिलेगा 3 माइनस बचा क्या 1 2, बस यही बचा ना, यही बचा ना। हम इन दोनों का यूनियन कर दो, इन दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, क्या मिलेगा 1 2 एंड 3। क्या है ये ए के इक्वल है क्या, हाँ भैया। ये ए के इक्वल है क्या, ए तो यही माना था ना, यानी कि प्रूव हो गया। ये लो 15 में क्या कह रहा है, पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे क्या क्या कह रहा है। पहले आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, जो डिफाइंड है, जो चीजें आपको मिल रही हैं उसे आपको बताना पड़ेगा। कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ यू मैं कह सकता हूं, नंबर ऑफ यू यानी कि यूनिवर्सल कितने हैं 60 है, ऐसा कह सकता हूं क्या। हाँ भैया। कह सकता हूं ना। हाँ भैया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, करेक्ट इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि नंबर ऑफ एच न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले जो पीपल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है आपको 25, वो कितने हैं 25 है। फिर आपसे कह रहा है कि 26 रीड टी पेपर, टी पेपर मतलब टी टाइप का कोई पेपर है, उसको पढ़ने के लिए लोग कितने हैं 26 नंबर है, 26 नंबर ऑफ पीपल जो है 26 है, ठीक है। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, कुछ लोग जो न्यूज़पेपर है
किसका? आई एक कोई टाइप का न्यूज़पेपर है, उसको भी 26 लोग जो है 26 पीपल्स पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? 26, ठीक है। 9 रीड बोथ, कौन कौन से? एच एंड आई, यानी कि आपके पास एच और आई दोनों को पढ़ने वाले, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कौन है? तो 9 लोग हैं, 9 पर्सन है। आपने ये लिख लिया। यहाँ पे 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच क्या है हमारे पास? एच एंड टी दोनों को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? दोनों को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? तो दोनों को पढ़ने वाले लोग हैं, एच एंड टी को पढ़ने वाले लोग हैं 11। हाँ तनु, एक गुड़िया, समझ में आ रहा है ये? डेटा कैसे निकाल रहा हूँ, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भैया, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। तनु क्या लड़की है यार। चलो देखो, कह रहा है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई। 8 लोग जो हैं वो किसको पढ़ते हैं? टी को और आई को। तो टी एंड आई को पढ़ने वाले लोग हो गए 8। 8 पीपल्स आर रीड टी एंड आई टाइप ऑफ न्यूज़पेपर। और 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों को पढ़ते हैं। तीनों को मतलब एच टी और आई, यही टाइप के हमारे पास न्यूज़पेपर्स है ना। इन तीनों को पढ़ने वाले आ गई। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको मिला इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना अभी? नहीं है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ पीपल हु read at least one न्यूज़पेपर। आपको बताना है नंबर ऑफ पीपल्स की बात। कौन क्या पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ पीपल्स हु read at least one of the 3 न्यूज़पेपर, ठीक है, एनपी। कुछ लोग मतलब आपसे क्या पूछा रहा है कि ऐसे नंबर्स की, ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स की संख्या बताओ आपसे कि एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर वो पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में तनु? नहीं आ रही है? आ रही है भैया। आ रही है। देखो एटलीस्ट एक का मतलब क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं कि टी, सॉरी टी तो है नहीं हमारे पास, एच टी तो था, क्या हो गया ये? चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या कह रहे हैं आपसे? एच टी या फिर आई, कम से कम एक कोई भी ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन होना चाहिए जो या तो इसको पढ़े या इसको पढ़े या इसको पढ़े। किसी एक को तो पढ़ना ही चाहिए, किसी एक को तो पढ़ना ही चाहिए। तो किसी एक को पढ़ने वाला कौन होगा? इन सब का यूनियन। इन सब का क्या होगा? यूनियन, है ना। और मैं कह रहा हूं कि इन सब में, मतलब इन सबको पढ़ने वाला, तो इन सबको पढ़ने वाला कौन सा होगा? इन सब का इंटरसेक्शन। तो इन सबको पढ़ने वाला तो यहाँ पे है ही आपके पास। इन सबको पढ़ने मतलब किसी एक को पढ़ने वाला, क्या कह रहा है कि किसी भी एक न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले नंबर पर्संस की बात की जा रही है आपसे। तो क्या निकालोगे? आपको निकालना है नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये निकालना है। हाँ तनु, यही निकालना है ना? एक गुड़िया, निकालना। और तनु बताएगी मुझे इसका फॉर्मूला। कल तनु ने इस फॉर्मूले को पढ़ा था और याद किया था। बता तनु। बताओ। लिखो।
बोलिए तो बोलिए। Number of H नंबर ऑफ एच प्लस number of T नंबर ऑफ टी। जल्दी जल्दी बोलो। number of I हाँ जी, minus uh, जल्दी जल्दी बोलो। तुमसे जल्दी तो मैं लिख रहा हूँ यार। लिख दो ना फिर। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। H intersection T एच इंटरसेक्शन या यूनियन। और क्या गुड। intersection फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एच तो हो गया, टी इंटरसेक्शन आई। T चलो यहाँ देखो फटाफट। तो नंबर ऑफ टी की बात हम कर रहे हैं, 6 है। नंबर ऑफ आई कितना है तनु? 11 नहीं 26। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी कितना है? 11। 11 नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई कितना है आपके पास? 9। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या रहेगा? टी इंटरसेक्शन आई 8 प्लस इन सबका इंटरसेक्शन क्या है? 3। इन सबका इंटरसेक्शन क्या है? 3। अब बताओ क्या आएगा आंसर? हाँ क्या आएगा? 11 और 9 20, 20 और 8 28, 26 28 और 28 को आप माइनस करोगे 26 से तो माइनस का 2, -2 को सॉल्व करोगे +3 से +1 मिलेगा और ये हो जाएगा 25 गुना 50। ठीक है ना? 25 गुना 50 यानी 51 और 2 53 आएगा। आएगा क्या ऐसे? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? आएगा 52 आएगा। हाँ 52 आएगा। ठीक है ना तनु? संदीप हाँ ठीक है भैया। ठीक है, तो ये है आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ लिखेंगे क्या कि सो नंबर ऑफ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 52 पीपल्स who read at least one newspaper, at least one newspaper। आ रही बात समझ में तनु? कोई डाउट है इसमें? आगे भैया। नहीं। आसान है ना? हाँ भैया। सेकंड पार्ट जो है वो आपसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। क्या है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ पीपल या द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड exactly one newspaper। ठीक है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर की बात की जा रही है कि एक न्यूज़पेपर वो पढ़ता ही है। ठीक है, पहले क्या था? पहले था आपके पास कि कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, पहले ये था ना? हाँ, अभी आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ना तनु, या कुछ और पूछ रहा है? संदीप रीज्वाइन कर रहा है, क्या बात हो गई?
रो रहा होगा बेचारा। हाँ, क्या है इसमें, अगर मैंने मान लो लेट कर लिया, ये आपके पास ए है, बी है, सी है, ठीक है, सॉरी ए बी सी के बदले हम इसको ऐसे करेंगे ना, क्या था आपके पास, एच था ना, एच न्यूज है ये टी न्यूज है और ये आई न्यूज है। हाँ तनु, ऐसी है ना। हाँ, ये तीन ठीक टाइप। लिख दिया। हाँ क्या, अच्छा गलत लिख दिया, ये लो आई कर दिया, ठीक है, ये तीन न्यूज है ना हमारे पास। हाँ भैया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले पर्सन्स के बारे में हमें पता करना है। किसके बारे में पता करना है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पर्सन्स के बारे में हमें बात करनी है। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां देखो ध्यान से कि एग्जैक्टली वन पढ़ने वाले कौन कौन से लोग होंगे, ये वाले, ये वाले और ये वाले। तनु, क्योंकि इसमें जो पर्सन है वो केवल आई को पढ़ते होंगे, इसमें जो पर्सन है वो केवल एच को पढ़ते होंगे, और इसमें जो पर्सन है वो केवल टी वाले को पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ जो पर्सन हैं वो किसको पढ़ रहे होंगे, वो चुप हो जा। यहाँ जो पर्सन है, मान लो मैंने इसको ए बोला, इसको यहाँ पे मैंने बी बोल दिया, इसे मैंने सी बोल दिया, और ये है आपको डी। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, क्लियरली दिखाई देगा। ये है आपके पास डी। तो ये वो पर्सन है जो दोनों में कॉमन है, ये वो पर्सन है जो इन दोनों में कॉमन है। मतलब ये कॉमन पोर्शन वाले पर्सन्स की बात की जा रही है, कॉमन पोर्शन वाले पर्सन्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी तरीके से आपको ये निकालना है, ये जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो निकालना है। तो ये इस बचे हुए पार्ट को कैसे निकालोगे बताओ मुझे, इस बचे हुए पार्ट को कैसे निकालोगे, ये आपको करना है। हाँ तनु, इस बचे हुए पार्ट को कैसे निकाला जाएगा, यही आपसे आपकी जो है मेन क्वेश्चन है। ये कैसे निकालोगे, इसे कैसे निकालोगे और इसे कैसे निकालोगे बताओ। फिगर जो आपके सामने मैंने बनाया है वो आपको क्या बोला, कर रही हूँ। सोच रहे हो, अच्छा सोचो सोचो सोचो। एक बात बताओ तनु, ये जो डी वाला पार्ट है ये तो यही है ना, देखो तो जो तीनों का कॉमन है वो तो यही है। यानी यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि डी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको एक बार लिख लेना, ठीक है ना, कि आपके पास क्या है, एच टी और आई का कॉमन पार्ट डी है, इसलिए डी क्या होगा, 3 होगा। होगा क्या? हाँ भैया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, इस ए के बारे में क्या कहोगे आप, या इस पूरे पोर्शन के बारे में, ए प्लस डी के बारे में क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एच इंटरसेक्शन टी का जो नंबर है वो है ए प्लस डी। वो क्या है, ए प्लस डी, है ना तनु गुड़िया? तनु है क्या ऐसा? हाँ, एच और टी का जो कॉमन पर्सन है वो क्या है, ए और डी है। तो ए और डी कैसे निकालोगे आप, देखो तो यहाँ पे ए प्लस डी की वैल्यू 3 है आपके पास, और ये इंटरसेक्शन तो आपको पता है, ढूंढो यहाँ पे, ढूंढो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, है ना? हाँ। तो क्या मिला यहाँ पे तनु, ए की वैल्यू मैं कह सकता हूँ क्या, इसे माइनस करने के बाद 8। हाँ भैया। हाँ गुड़िया, ए के बारे में ये कह सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ? नहीं समझ में आया? आगे भैया टी क्या होगा, टी और आई का कॉमन पार्ट, यानी कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई है कितना हमारे पास, तो
तो टी इंटरसेक्शन आई जो है वो है 8, टी इंटरसेक्शन आई क्या है 8 है, और ये है 3, और ये है आपके पास सी, ये क्या है सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी गुड़िया 5 आ जाएगा, ठीक है ना तनु? हाँ भैया। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और फाइंड आउट कर लेते हैं जो बचा हुआ है हमारे पास कि नंबर ऑफ, अभी इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, पहले इसको देखते हैं। ये क्या हमारे पास है, ये है डी प्लस बी, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल होगा, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये एच और आई का कॉमन पार्ट है, एच इंटरसेक्शन आई का कॉमन पार्ट है। एच और आई का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो एच और आई का इंटरसेक्शन है 11, सॉरी भैया आई एच का और इंटरसेक्शन क्या है वो 9 है, क्या है 9 है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस बी हो जाएगा, है ना तनु? हाँ भैया। यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो बी की वैल्यू मिलेगी आपके पास 6, बी की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी ना? हाँ भैया। हाँ तनु समझ में आ रहा है, मिलेगा बी की वैल्यू 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आप क्या करोगे ए बी और सी को प्लस करके इस बड़े वाले में से यानी कि पूरे सम में से घटा दो इसे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये और ये कितने पर्सन हैं, टोटल पर्सन कितने हैं, है ना? तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं इसको कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स किसके हुज क्या बोला गया था, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली, तो इसमें जहां फॉल्ट है वो क्या फॉल्ट आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या फॉल्ट आ रहा है? मेरे हिसाब से फॉल्ट यह आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, सर्वे में भले ही काउंट किए गए हो लेकिन हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही ना हो, ठीक है ना? तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। आप बताओ मुझे फटाफट, उसे बताओ मुझे कि वो कौन से लोग हैं। हाँ नहीं समझ में आ रहा ना? अभी कुछ देर पहले आपने निकाला था, मैं यहाँ लिखूं तो दिखाई देगा, अभी आपने कुछ देर पहले निकाला था नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। हाँ तनु निकाला था क्या गुड़िया? और ये कौन से लोग थे, ये वही लोग थे ना जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब कि इनमें से कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे वो, यानी टोटल वो लोग कितने हैं, वो लोग 52 हैं, वो लोग कितने हैं 52। आ रही बात समझ में? मतलब उनमें ये नहीं बोला गया था कि वो 2 पेपर पढ़ते हैं, 3 पेपर पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने नंबर ऑफ एच मतलब एच यूनियन टी यूनियन आई ये निकाला था आपने, और ये कितना आया था 52 आया था, तो यही लोग हैं न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, बाकी जो बच गए वो पेपर पढ़ते ही नहीं है, तो उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये गलत होगा थोड़ा, यहाँ पे नंबर ऑफ यू नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है? तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो नंबर होगा वो होगा एच यूनियन टी यूनियन आई, एच यूनियन टी यूनियन आई, जो कितने हैं 52 लोग हैं, 52 पर्सन हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो पेपर पढ़ते ही नहीं है। तो अब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 13 मिलेगा। आ रही है बात समझ में क्या तनु? ए गुड़िया हाँ अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ भैया।